भैया यहाँ की स्टोरी बताएंगे अब। हाँ, ये जैसलमेर राजघराना है और इसकी नींव रखी गई 1156 में महारावल जैसल जी ने रखी। और जैसे अपने राजपूताना में 4-5 देश होते थे, जोधपुर वगैरह ये मारवाड़ देश होता था और जोधपुर को जो लगती थी महाराजा की उपाधि, और जैसलमेर जो है ये मरुधर देश बचता था, इसको मरुधर देश कहते थे। और यहाँ के हमारे राजा जी को लगती थी महारावल शाह की उपाधि। और दूसरा था थाट देश जो सोडा पाकिस्तान में चले गए, सोडा राजपूत हैं, वो सोडा राजपूत। और हमारे यहाँ है हम जैसलमेर के भाटी राजवंश जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। और जोधपुर वो है वो राठौड़ राजवंश है। जैसे अपने हिंदुओं में 4 सनातन संस्कृति में 4 वर्ण होते हैं, वैश्य शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण, वैसे ही क्षत्रियों के अंदर 3 वंश होते हैं, अग्निवंश, सूर्यवंश, चंद्रवंशी। तो सूर्यवंशी तो हो गए जोधपुर के राजा वगैरह, और चंद्रवंशी हो गए जो जोधपुर वाले हैं श्री राम के वंशज, वो हैं सूर्यवंशी। और ये चंद्रवंशी हैं भगवान श्री कृष्ण के वंशज जो महारावल शाह अभी तक भगवान श्री कृष्ण से गादी चलती आ रही है। अग्निवंशी थे वो पाकिस्तान में राजधानी चली गई अमरकोट, वो है सोडा राजपूत। यहाँ पे जो है जब भगवान श्री कृष्ण निकल रहे थे द्वारका के लिए मथुरा से, तो मथुरा से निकले प्रयागराज में बड़े बेटे ने ज्येष्ठ पुत्र ने वहाँ पे स्टॉप कर लिया और वहाँ पे अपनी शिक्षा दीक्षा की, पढ़ाई वढ़ाई की। वहाँ से आगे निकले, फिर उन्होंने दिगमगढ़ बनाया। दिगम जो है अभी अपने गिलगित बल्तिस्तान में आता है, वहाँ पे फोर्ट बनाया। वहाँ से उनके बड़े बेटे कुछ राज में काज में प्रॉब्लम होने से उनके बड़े बेटे निकले जो गजनी में गढ़ बनाया, गढ़ गजनी जो अफ़गानिस्तान में है। वहाँ पे राजकाज में कोई हुआ तो उनके बड़े बेटे निकले जो आए देरावर फोर्ट बनाया जो पंजाब पाकिस्तान में है, जो पंजाब पाकिस्तान और सिंध अपने राजस्थान के तीनों के बॉर्डर के पास में है। और तीनों के बॉर्डर में, बॉर्डर से विदाउट 50 किलोमीटर अंदर देरावर फोर्ट है, पंजाब के अंदर पड़ता है, पाकिस्तान पंजाब में। वहाँ से कुछ कारणवश हो गया तो गढ़ बनाया भटनेर जो अभी बोलते हैं उसको हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ से वहाँ पे कुछ अनबन हो गई तो वहाँ से जो फोर्ट बनाया तन्नोट माता मंदिर है अभी, वहाँ पे ईंटों का फोर्ट बनाया। वहाँ से निकलने के बाद में फोर्ट राज किया लुद्रवा राजधानी। लुद्रवा राजधानी बहुत पहले विलुप्त हो गई, लेकिन गढ़ था वहाँ पे, लेकिन छोटा गढ़ था, नीचे था, इसलिए अब काफ़ी समय से मतलब कृष्ण से निकलने के बाद में काफ़ी युगों तक लास्ट में 8वां गढ़ था लुद्रवा। तो वहाँ आते आते किन्हीं ने उनको सलाह दी कि एक पावरफुल फोर्ट बनाओ, पावरफुल गढ़ बनाओ जो मतलब बहुत पावरफुल चीज़ हो। तो उसके लिए जब जैसे अपन अभी घर वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए मुहूर्त दिशा दर्शन सब ढूंढते हैं, नक्षत्र देखते हैं। तो अब भाई अपने एक पीढ़ी नहीं आने वाली पीढ़ियाँ रहेगी, तो घर के लिए इतनी होगी तो गढ़ के लिए तो पावरफुल जगह होनी चाहिए, पावरफुल राज होना चाहिए, पावरफुल संतानें पैदा हो। तो ऐसी पावरफुल जगह चाहिए होती थी फोर्ट के लिए, क्यों युगों युग राज करना है, कई पीढ़ियाँ उसमें राज करेगी, तो उसके लिए पावरफुल चीज़ चाहिए और पावरफुल संतान चाहिए। तो इसीलिए पावरफुल ढूंढे तो महाराज शाह ने इधर उधर खबर भिजवाई कि मुझे पावरफुल जगह बताओ, जो पावरफुल जगह हो, जिसमें कोई अद्भुत शक्ति हो, जिसके लिए मेरे को गढ़ की नींव लगानी है और मैं वहाँ गढ़ बनाऊँगा। तो एक चरवाहा जो गाय भैंस वगैरह बैल चराते थे, ऊँट चराते थे, उस चरवाहे ने एक ने जगह बताई कि महाराज शाह एक ऐसी जगह मेरे नज़र में है जहाँ पे शेर और बकरी एक साथ में बेल चरते हैं, नागर बेल। नागर बेल होती है, हमारे यहाँ राजस्थानी में नागर बेल बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हैं मुझे। वो नागर बेल एक साथ में खाते हैं। शेर कभी घास नहीं खाता है और बकरियों को बख्शता नहीं है, लेकिन ये जगह ऐसी पावरफुल थी कि जिसके अंदर शेर और बकरी एक साथ में चारा खा रहे हैं, तो इससे बड़ी पावरफुल कोई जगह नहीं हो सकती। तो बोला महाराज शाह ने कि मुझे जल्दी बता ये जगह कहाँ है। तो देरौर जो लुद्रवा गढ़ है वो यहाँ से 18 किलोमीटर दूर था। वहाँ से घोड़ों के ऊपर बैठ के वो अपने ऊँट पे बैठ के फटाफट आए और इस जगह को बताया। ये स्पॉट था त्रिकुट पहाड़ी। इस त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर शेर बकरी साथ में चारा खाते थे, इसलिए महाराज शाह ने जगह चूज की। भाई पावरफुल जगह तो है, जब भी शेर और बकरी साथ में, शेर कभी बकरियों को बख्शता नहीं है, लेकिन फिर भी जगह साथ चारा खा रहे, इससे पावरफुल जगह मुझे नहीं मिलेगी। तो 1156 में इस गढ़ की नींव लगाई और
मात्र 20-30 साल में इस फोर्ट का पूरा निर्माण हुआ और लोग रहने लगे और ये फोर्ट बना। और ये जब समुंदर का रास्ता नहीं था तो जैसलमेर गेटवे ऑफ इंडिया था। ये बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर होते थे। यहाँ से जो मिडिल ईस्ट से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान होते हुए आगे जो भी पश्चिमी देशों में जाना आना होता था तो यहीं से ऊँटों के, घोड़ों के माध्यम से, गधों के, जो भी साधन जिसके पास जैसा साधन, कोई पैदल, तो धरती का यूज लेके यहीं से होता था और जैसलमेर का राज होता। तो उस समय जब ये त्रिकुट पहाड़ी, अब ये स्टॉप आ गया कि भगवान कृष्ण के वंशज थे। भगवान कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी कब की थी? जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तब महाभारत के युद्ध के लिए मैदान ढूंढने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन निकले भारत भ्रमण के लिए कि मैदान ढूंढना है, कि कुरुक्षेत्र बाद में डिसाइड किया गया। तो घूमते घूमते महाराज कृष्ण और महाराज अर्जुन यहाँ पे आए और दोनों खड़े हुए। तो अर्जुन जी को प्यास लग गई और अर्जुन जी ने बोला, हे भगवान, मेरे को प्यास लगी है, मेरे को आप पानी पिलाइए। तो भगवान कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि हे सुदर्शन चक्र, यहाँ पे कुआं बना और अर्जुन जी को पानी पिला। तो जब तो फिर ये भाटी राजाओं का गढ़ कहा जाता है और ये समुद्र का रास्ता नहीं था तो गेटवे ऑफ इंडिया था और बिजनेस यहाँ के सिल्क रूट का, सोने चांदी का बिजनेस होता था। पहले यहाँ पे समुद्र हुआ करता था और समुद्र में जब समुद्र सूख गया तो समुद्र में तो आपको पता है हर चीज़, डायमंड, रतन वगैरह निकलते हैं। तो उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा बेशकीमती चीज़ होती थी लाल, उसको बोलते थे लाल। लाल बहुत कॉस्टली चीज़ होती है। जैसे सोने के आगे चांदी की कोई कीमत नहीं होती है, वैसे ही लाल के आगे अपने अभी डायमंड है, हीरा है, वो को कीमती है। लेकिन लाल के आगे हीरे की कोई कीमत नहीं होती है, जैसे सोने के आगे चांदी की कोई कीमत नहीं होती। वैसे ही उनमें, क्योंकि अपने हिंदी में एक कहावत है, हीरे की परख जोरी ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। यहाँ के जो बिजनेसमैन होते थे वो भामाशाह जैन लोग होते थे, बहुत बड़े बनिए और सेठ लोग, जो पटवा वगैरह होते थे वो जैन लोग होते थे। वो जैन इसके बारे में जानते थे। तो जो भी गरीब लोग वहाँ से चीन बीन के वो लाले हीरे लेके आते थे, उनकी कदर उनको होती नहीं थी। वो कौड़ियों के भाव में लेके आगे राजा महाराजाओं में, बादशाहों में जाके वो ऊंची कीमतों में बेचते थे, उनकी बहुत सारी कीमत लेते थे। और ये है जैसलमेर भाटी राज, और जिसमें यहाँ बहुत सारे जैन टेम्पल्स, 7 जैन टेम्पल है। बहुत पुरानी स्टोरी, जो मतलब अपने इतिहास, हाथ से लिखा हुआ इतिहास होता था, वो यहाँ पे लाइब्रेरी है जैन मंदिर के अंदर। और जैन मंदिर के अंदर बहुत नायाब तस्वीरें बनी हुई है, जो 6666 मूर्तियाँ लगी हुई है। उसमें जो अपनी क्रिया होती है इंसान की, वो पूरी क्रियाएं उस तस्वीरों में दी हुई है। एक एक पिलर के ऊपर 10-10, 20-20 मूर्तियाँ बनाई हुई है। जैसे नायाब, जैसे ये मूर्ति अभी बोलने वाली है, ऐसे अपने को फील होगा। और ये है जैसलमेर का इतिहास। और यहाँ का सबसे फेमस है गढ़ीसर लेक, जो महारावल गढ़सी जी ने बनाया था। और फिर है पटवों की हवेलियाँ, जो पटवा सेठ होते थे, जैन एम्पायर उनकी है, जिनका बिजनेस का कारोबार था, जो भारत से सिल्क वगैरह, घी, कपड़ा इधर से लेके जाते थे, उधर से सोने वगैरह, सूखा मेवा वापस लेके आते थे। ऊँटों के कारवां से बिजनेस होता था, हज़ारों आदमी उनके लेबर रहा करती थी। और बाकी यहाँ बहुत सुंदर हवेलियाँ बनी हुई है। पटवों की हवेली है, नथमल की हवेली है, दीवान शालीवान सिंह की हवेली है, प्रेजेंट महारावल शाह का महल है, मंदिर पैलेस, और प्रेजेंट महाराजा की होटल है, जवार निवास। बहुत नायाब चीज़ें बनी हुई है। और इसी के साथ मैं कुंवर प्रयाग नोक गांव से, इसी हिजाइनिस फैमिली से, छोटा सा जागीरदार, गाँव नोक का, घनी खम्मा, हमारे देश पधारो, केसरिया बालम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ये भैया गाइड है यहाँ के, गाइड, और ये सारी डिटेल ये बता रहे हैं। और इनका नंबर ये भैया बता देंगे, अगर कोई भी आना चाहे इनसे कांटेक्ट कर सकता है। भैया नंबर क्या है आपका? तो मेरे नंबर है 9783723921। कुंवर प्रयागराज हिजाइनिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, छोटा जागीरदार। बड़े होते हैं वो बड़े जागीरदार होते हैं, जो महाराज साहब, उनके जो छोटे भाई होते हैं वो जागीरदार होते हैं। नोक पाटवी ठिकाने से प्रयाग सिंह, जय माता जी, घनी खम्मा, पधारो हमारे देश।